ओम शांति। 20 अप्रैल मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। महान बनने के लिए बाप दादा कहते हैं, मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड कर लेने वाला। इजी माना अलबेला नहीं, अर्थात स्वयं भगवान हम आत्माओं को महान बनने के लिए विशेष विधि बताते। बाबा कहते, परिवार में, संगठन में हर एक की नेचर, स्वभाव, संस्कार अलग अलग होना ही है। तो अलग अलग स्वभाव संस्कारों को आपस में मिलाने के लिए सर्व के प्रति स्नेही, सर्व बातों में और संबंध में सफल, वाणी में मधुरता, मनसा में विजयी, सदा इसी स्मृति से हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में आएंगे तो नेचर भी स्वतः और सहज इजी हो जाएगा। इजी नेचर अर्थात सफल, इजी नेचर अर्थात मिलनसार, इजी नेचर अर्थात मोल्ड कर लेने वाला। जिस प्रकार पानी तरल होता है, जिधर रास्ता मिलता है उधर चला जाता है, ऐसे ही बाबा कहते अपने स्वभाव संस्कारों को ऐसा नरम, मोल्ड बनाओ कि जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क, जैसा व्यक्ति, जैसा समय, वैसा हम स्वयं को परिवर्तन अर्थात मोल्ड कर लें। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम दुख हरता, सुख करता पिता की संतानें, मास्टर दुख हरता, सुख करता है। हमें बाबा ने हर आत्मा को दुखी से सुखी बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य दिया है, तभी हम महान आत्मा बन सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं। कल्याणकारी श्रेष्ठ संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं।
स्वयं दुख हरता सुख करता पिता परमात्मा ने मुझे अपने सर्व गुणों से, ज्ञान से और शक्तियों से भरपूर बनाकर ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर हर आत्मा को दुख से मुक्त कराकर सुख देने का श्रेष्ठ कर्तव्य दिया है। फिर चाहे कैसी भी आत्मा हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमारे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा हर आत्मा को सुख की अनुभूति हो, यही हमारे लिए श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पुण्य आत्मा हूं। अपने मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा हर आत्मा को सुख की अनुभूति कराने वाली दुख हरता सुख करता पिता परमात्मा की संतान मास्टर दुख हरता सुख करता महान आत्मा हूं। मैं आत्मा संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मणात्मा। सर्व के प्रति निस्वार्थ स्नेह रखने वाली
हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना करने वाली। हर आत्मा से आशीर्वाद प्राप्त करने वाली महान आत्मा हूं। सर्व आत्माएं मुझ आत्मा की आत्मा भाई है। निराकारी पिता परमात्मा की सब संतानें हैं। तो सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना रखने वाली, सर्व आत्माओं की पूर्वज में आत्मा, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्वात्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्वात्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से
सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं। बाबा कहते तब कहेंगे महान आत्मा। तो अनुभव करें, मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है? मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है?
उत्तर में बाबा समझाते, मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है, और सबकी प्रीत एक बाप से जुटाने की सेवा करनी है। और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है, और सबकी प्रीत एक बाप से जुटाने की सेवा करनी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, महान आत्मा भव, जिसके लिए बाबा बोले, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया या लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन में बाबा बोले, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड कर लेने वाला। इजी माना अलबेला नहीं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।